नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों पर नजर डालेंगे। अब विस्तार पूर्वक शुरुआत करते हैं देवास से आ रही एक अहम खबर से। दरअसल माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन का पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा है। दरअसल हादसे के वक्त वहां कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था। ये एक राहत की बात है। आपको बता दें कि माता टेकरी मंदिर जहां पर आस्था का केंद्र है, श्रद्धालु वहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन जिस वक्त भूस्खलन के पहाड़ का कुछ मलबा, कुछ हिस्सा वहां पर आकर गिरा, उस वक्त इत्तफाकन वहां कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था और इससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि माता टेकरी मंदिर में क्या कोई प्रभाव इसका पड़ा है, इस पर हम और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि पहाड़ का कुछ हिस्सा भूस्खलन के चलते आकर वहां गिर गया था। हादसे के वक्त कोई श्रद्धालु वहां नहीं मौजूद था। ये राहत की बात है। कुछ तस्वीरें उस दौरान की सामने आई जब माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन के बाद वहां इसकी जब पहली जानकारी मिली और मौके पर कुछ लोग वहां पहुंचे। देवास से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माता टेकरी मंदिर के पास बना हुआ जो पहाड़ है, वहां उस पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर भूस्खलन की शक्ल में वहां पर आकर गिरा। हालांकि वहां उस वक्त कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, कोई भक्त नहीं था, कोई मानवीय आवाजाही वहां नहीं थी। इसके चलते यहां पर कोई जनहानि होने से बच गया न था। ये बड़ा हादसा हो सकता था। देवास से एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल माता टेकरी मंदिर जो कि भक्तों की आस्था का केंद्र है, श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में, अच्छी तादाद में वहां पर जाते हैं और माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन हुआ। हालांकि मंदिर का कुछ हिस्सा, कुछ भवन की जरूर वहां नुकसान हुआ है, ऐसा तस्वीरों में प्रतीत हो रहा है। थोड़ा बहुत जरूर नुकसान हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान होने से बच गया। दरअसल भूस्खलन हुआ जिसके चलते वहां माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन का कुछ मलबा, कुछ पत्थर के टुकड़े जरूर आए और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं क्या स्थिति वहां उस वक्त रही। और ऐसे में राहत की बात यह है कि कोई मानवीय आवाजाही न होने की वजह से वहां ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, जाने नुकसान नहीं हुआ तो नहीं हुई है। लेकिन उनका कहना यह है कि वहाँ पर जो है जांच कमेटी बिठाई जाएगी और किस तरह से ये हादसा हुआ है उसको देखा जाएगा और उसके बाद फिर भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और श्रद्धालु सुरक्षित रहें, इस पर भी उसको कैसे रोका जाएगा, भूस्खलन को, ये बात की जाएगी। जी, पर दो सवाल और रहेंगे। बारिश की वजह से हुआ क्या ये भूस्खलन? क्या मंदिर के भवन को कुछ नुकसान पहुंचा है? देखिए, हो सकता है बारिश के कारण यह हादसा हुआ हो, लेकिन जो माता टेकरी का जो पत्थर है वह कहीं न कहीं इस तरह से कमजोर है, क्योंकि वो बर्फ का पहाड़ बताया जाता है। इस कारण से वो वहाँ पर जो भूस्खलन के हादसे अमूमन देखे जाते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर प्रशासन ने जाली की व्यवस्था की है, जिसके कारण पूरे पहाड़ पर जाली लगाई हुई है और उससे पत्थर जो है नीचे गिरते हैं तो वो जाली उसे रोकने का काम करती है, जिसके कारण से भूस्खलन वहाँ पर रुकता है। फिलहाल प्रशासन इसको देख रहा है कि किस तरह से और इसका बंदोबस्त रोका लेयर जो है वो है, लेकिन ये कुछ अधिक मात्रा में हुआ हो सकता है या फिर प्रोटेक्शन लेयर यहाँ नहीं रही होगी। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर मंडला से, जहां लगातार हो रही बारिश से अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ में फंसे 7 लोग बाकल नाला में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और बाकल नाला में मछली पकड़ने गए इन सभी को स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिला प्रशासन ने अपील की है कि बाढ़ के दौरान खतरनाक जगहों पर न जाएं, अपनी जान जोखिम में न डालें। घुघरी विकास खंड के ग्राम पंचायत खमरिया का ये पूरा मामला है और रेस्क्यू के दौरान की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब स्थानीय प्रशासन, लोग और पुलिस बल मौके पर पहुंचा था उन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। दरअसल मछली पकड़ने गए कुछ लोग वहां उस वक्त फंस गए जब बहुत बारिश होने की वजह से बाढ़ के से हालात वहां बन गए। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून आ चुका है और पूरे प्रदेश में अब बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके आने से अब 2-3 दिन तक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल स्टेट मध्य प्रदेश के इस ओर बारिश होने की संभावना बढ़ गई है और प्रदेश की तरफ ये बढ़ रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दरअसल आने वाले 4 से 5 दिन में कहीं कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश से अति भारी बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटे के लिए सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, उज्जैन, देवास, गुना, ये सभी जिलों में
तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मॉनसून का प्रभाव है प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश पर मानसून आ चुका है और उसकी मानसूनी वर्षा हो रही है और हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी और अति भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे जहाँ देखें आप तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, शहडोल सभी जगह अधिकांश स्थानों में वर्षा हुई और प्रमुख आंकड़े नरसिंहपुर में 19 सेंटीमीटर और उमरिया, सिवनी, डीमरखेड़ा, देवरी में 17 सेंटीमीटर और टामिया, गाडरवाड़ा 16 सेंटीमीटर, तेंदुखेड़ा 15 सेंटीमीटर, हर्रई में 14 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो काफ़ी मतलब वर्षा अभी मानसूनी वर्षा हो रही है और एक अभी लो प्रेशर एरिया जो है आपके नॉर्थ छत्तीसगढ़ पे बना हुआ है उसके एरिया में, और इसकी वजह से आगामी 2-3 दिन में उसको नॉर्थ वेस्ट एमपी तक बढ़ने की संभावना है। और छतरपुर में एक शख्स का पानी में बह जाने का वीडियो सामने आया। वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है और दुर्घटना मिडका गांव की है, जहां तेज बारिश के बाद निकली नदी पर बने छोटे पुल के ऊपर से तेज बहाव हुआ और एक अज्ञात शख्स इसमें बह गया। दरअसल पानी बहुत तेज था, बहाव उसमें, और पुल पार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान अचानक एक दुर्घटना हुई। एक शख्स पानी में बह गया और 5 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल पुल पार करने की कोशिश के दौरान ये हादसा हुआ और एक शख्स इस पानी में तेज बहाव में बह गया। कोशिश की बचने की, लेकिन तेज बहाव उसे बहा कर ले गया। दरअसल कदम लड़खड़ाने के बाद ये दुर्घटना हुई। स्थानीय 2 और युवक वहां थे, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसका हाथ छूट गया और तेज बहाव में वो बह गया। और ये पूरी घटना, जिसके बाद पुलिस अब इस नदी में अज्ञात शख्स की तलाश में है। अंदेशा ये है कि वो बह गया। बहरहाल उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे दतिया की, जहां पहली ही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी। हर साल की तरह इस साल भी दतिया नगर पालिका ने मानसून आने के पहले नाले और नालियों की सफाई नहीं करवाई, जिसके चलते अब जरा सी बारिश में ही शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और गलियों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई बस्तियों में तो घरों तक में पानी घुस रहा है। हालांकि नगर पालिका के जिम्मेदारों का इस पूरे मामले पर कहना है कि कुछ जगह हमने सफाई करवाई और कुछ जगह पर सफाई का काम चल रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए भी परेशान होते हैं यहाँ पे, और मेरे घर में भी पानी भर जाता है। शासन यहाँ पर रोड डरवाने की 4 साल से बात हो रही, लेकिन अभी तक कोई रोड नहीं है। ये बहुत बेकार है। यहाँ जब पानी बरसता है तो करीबन 1.5 फुट पानी भर जाता है। यहाँ पास में गंजी का हनुमान जी का मंदिर है, तो हमारी सब पूरी जो मोहल्ला की महिलाएं एवं पुरुष करने में बहुत असमर्थ होते हैं। जो है करने में जो गप जाते हैं। एक बच्चा तो गिर पड़ा था तो उसको बेहोश होया था, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको इलाज करवाया है। गलियां हैं जहाँ पे कच्ची गलियां हैं, वहाँ पे स्थिति ऐसी अगर बनी है तो उसके लिए हमने अभी वार्ड प्रभारी और हमारे जो वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर आए हैं, तो वो अपने स्तर पे छोटे छोटे काम करा रहे हैं। उनकी छोटी छोटी फाइलें हम सेंक्शन भी कर रहे हैं, जिसमें छोटी नालियाँ बनना है या पाइप डलना है, तो उसको हम करा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मानसून की पहली बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। राजनांदगांव में जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया और मरीज और उनके परिजनों के अलावा स्टाफ भी वहां पर इससे जूझता नजर आया। बलौदा बाजार के कई स्कूल्स के परिसर भी जलमग्न हो गए। धमतरी में भी झमाझम बारिश हुई और बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। राजनांदगांव में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और मुसीबत बनी हुई है ये बारिश। यहां जिला अस्पताल जलमग्न हो गया। अस्पताल के वार्ड्स में पानी जा घुसा। हर साल बारिश में ऐसा ही होता है, अस्पताल में पानी घुसता है और स्टाफ वाइपर लेकर पानी निकालने का काम करते हैं। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में स्टाफ इस परेशानी से जूझ रहा है और आखिर क्यों इसकी व्यवस्था नहीं की जाती, ये सोचने का विषय है। हर साल मॉनसून में ऐसी ही तस्वीरें कमोबेश सामने आती हैं। और बिलासपुर में मां बेटी समेत 3 आदिवासी महिलाएं लापता हैं। परिजनों ने
रतनपुर थाने में इसका मामला दर्ज कराया है। रतनपुर थाना के कुम्हड़ाखोल गांव का यह मामला है और पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रतनपुरा थाना के कुम्हड़ाखोल गांव रही है और पुलिस इन्हें तलाशने का प्रयास कर रही है। रतनपुर थाना के कुम्हड़ाखोल गांव का यह मामला, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और तस्वीरें जारी कर इनका पता लगाया जा रहा है कि जो लापता 3 महिलाएं हैं, इनकी जानकारी जुटाने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। एक बिलासपुर से मामला सामने आया, 3 महिलाएं जिसमें मां बेटी समेत 3 आदिवासी महिलाओं के लापता होने की बात सामने आई है। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, क्या डिटेल्स हैं, कौन ये महिलाएं हैं, कब से लापता हैं? देखिए आशीष, बिल्कुल अचरज की बात है कि 3 ही महिला हैं वो अचानक से लापता हो गई हैं और परिजन उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट है, उसे खोजने के लिए दर दर की भटक रहे हैं और अब रतनपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। गीताबाई है, उसकी बेटी वंदना और देवरानी परमिताबाई है, ये तीनों अचानक से लापता हो गए हैं। 2 जून से लापता घर से बताए जा रहे हैं और चूंकि ये बालिग हैं और ऐसे में अचानक से लापता हुए हैं तो कई तरह से जो शंका है वो उसको जन शंका है वो हो रही है लोगों को। बड़ी बात यही है कि अगर ये स्वतः से गए होते तो बता के जाते, या फिर अगर अभी तक के परिजनों को किसी तरह की सूचना नहीं मिली है और इसकी जानकारी है और लोगों को, उनके परिजनों को नहीं हो पा रही है, इसीलिए उसने थाने में एक गुहार लगाई है और जो तीनों लापता हैं उसे खोजने के लिए उसे बिल्कुल डिटेल्स के लिए आप फिर आगे संपर्क करेंगे आपसे। युगल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और मुंगेली से इस बड़ी खबर आ रही है, आकाशीय बिजली गिर जाने से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल 2 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। लोरमी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। लोरमी इलाके के तेली मोहतरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए। और पेंड्रा से एक तस्वीर सामने आई जहां पर सड़क पर हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया और हाथियों को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। आप ये तस्वीरें देखिए, मरवाही के वन मंडल में 1 महीने से ये हाथियों का दल घूम रहा है और सड़क पार करते हाथियों को देखने के लिए वहां पर काफी सारे लोग एकजुट गए और वहां तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। इससे पहले कई घरों को ये नुकसान पहुंचा चुके हैं। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग देर रात तक चली। पर्सनल लॉ बोर्ड की यह मीटिंग दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया और आपत्तियों पर आधारित ड्राफ्ट फाइनल किया गया। बोर्ड अपनी आपत्तियां लॉ कमीशन के सामने रखेगा और बोर्ड यूसीसी को लेकर भरपूर तरीके से अभियान भी चलाएगा। और उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से खबर आई, जहां मॉनसून की पहली बारिश में टाइगर की मस्ती का खूबसूरत वीडियो सामने आया और ये वीडियो पार्क के मगधी जोन का बताया जा रहा है, जहां सैलानी टाइगर सफारी पर गए थे तो बाघ दर्शन की मंशा से गए थे, लेकिन उन्हें यह क्या पता था कि टाइगर की ऐसी मस्ती उन्हें देखने को मिलेगी जिसे वो जीवन भर ना भूलें। जी हां, पार्क में मगधी जोन की सफारी के दौरान जैसे ही सैलानियों को टाइगर नजर आया, उनकी बाँचें खिल गईं। आप देखिए तस्वीरों में टाइगर बड़े ही आराम से स्लो मोशन अंदाज में चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। पाकिस्तान में सिखों पर हुए हमले के भारत ने इस पर जताई नाराजगी। दिल्ली में पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को समन भेजकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, बीएसएफ ने किए खारिज। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बंगाल की सीमा में रह रहे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। यूपी के कौशाम्बी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, 1.25 लाख के नामी गैंगस्टर गुफरान को किया ढेर। मौके से कई हथियार बरामद। गुफरान पर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में भी दर्ज थे कई गंभीर मामले। दिल्ली में प्रगति मैदान के सामने टनल में लूटपाट मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। 2 आरोपी गिरफ्तार। टैक्सी रोककर गन पॉइंट पर डिलीवरी एजेंट से लूटे थे 2 लाख रुपए।
पहाड़ से लेकर मैदान तक जोरदार बारिश। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में। जम्मू बेस कैंप में यात्री जमा, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्कूली बच्चे धूमधाम से मना सकेंगे दिवाली। मेयर एरिक एडम्स ने की घोषणा। दिवाली पर न्यूयॉर्क शहर में स्कूल्स की होगी छुट्टी। सिविल कोड पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, वोट बैंक के भूखे लोग करते हैं कॉमन सिविल कोड का विरोध। यूसीसी के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे कुछ लोग। खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।